सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। और जब जज्बे से खेलेंगे तो फिर जीत आपके ऐसे कदम चूमेगी कि 33 बॉलों की सेंचुरी बनाएंगे। और व्हाट एब्सोल्यूट बिग ओकेजन के जब आप सेंचुरी बनाए। इसी के साथ मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ है सादिया सैमसन। वेल, इससे बेहतर न्यूजीलैंड के लिए नहीं हो सकता था आज का दिन। कमाल 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 परफॉर्मेंस फिन एलन, सिंगल हैंडेडली। आई मीन कौन ऐसे करता है यार, इतनी कुटास कौन चढ़ाता है। बिल्कुल कराची वाली जबानों में मैंने बात की है, लेकिन इतनी कुटास चढ़ा दी है। वेल, विद दैट वी आर लॉन्चिंग द शो। एंड इससे पहले कि हम आज की जबरदस्त न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड के मैच की बात करें, क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज। यस, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं? ए सिकंदर रजा, बी ग्लेन फिलिप्स, सी टॉम बेंटन और रिंकू सिंह। ऑप्शन डी दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। एंड एज वी वर टॉकिंग अबाउट द फायरवर्क्स जो फिन एलन ने आज किया है और जिस तरह से 33 गेंदों पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताया है, विद दैट ऑल्सो मेरे ख्याल में फैसल हमें ये जिक्र करना चाहिए कि व्हेन यू आर द टीम ऑफ सेमीफाइनल्स एंड यू हैव हिट द ट्रायम्फ, शानदार शानदार, मेरे ख्याल में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एंड उसके बाद भी देखें, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सेंचुरी बनाई और फिर जो दूसरी तरफ के बल्लेबाज थे वो आउट होते चले गए, या जिस तरह से हमारे मैच में हुआ था कि या इट वाज वी मेड 184, बाकी सारी टीम 22 रन बनाकर आउट होती चली गई। वेल, इसके साथ ही वक्त है कि इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की जानिब जाएं, आपको मैच समरी दिखा देते सो दैट वी हैव अ सॉलिड एंड firm discussion about today's match, the first semi-final. Summary on your screen is आज पहले बैट किया साउथ अफ्रीका ने। Well, जब 5 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के आउट हो गए थे 77 पर, लग ऐसा रहा था कि ये 169 भी नहीं बना पाएंगे। Well, एक सेंसिबल टोटल जरूर इकट्ठा कर पाई, बट नॉट द विनिंग टोटल। आई में से 169 रन बनाए, चैंसन 55 रन नॉट आउट रहे, ब्रेविस notable with 34 runs, and on the other hand जनाब बात करते हैं 173 runs ऑफ न्यूजीलैंड, एक विकेट के नुकसान पर। एंड एज फैसल सेड, सिंगल हैंडेडली नॉट आउट रहे फिन एलन, बनाई उन्होंने सेंचुरी सिर्फ 33 गेंदों पर। उनका साथ दिया साइफिट ने जिन्होंने 58 रन बनाए, एंड देन रविंद्रा केम टू एंड द इनिंग्स, एंड दैट इज हाउ आज न्यूजीलैंड ये पहला सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हो गई। और मेरे ख्याल में उन्होंने एक टोन भी सेट कर दी है कि कैसे जो है अब उनका आगे फाइनल में उनकी क्या तैयारी है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही हम अपने पैनलिस्ट की तरफ भी जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है तनवीर भाई और मौजूद हैं फवाद साहब। तनवीर भाई, ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग अ मैच जहां पर हमें लग रहा था कि बराबरी का मैच होगा, टक्कर का मैच होगा, तगड़ा मैच होगा। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा ऑन एंड ऑल करती हुई आ रही थी, बट क्या हुआ आज? व्हाट हैपेंड? वाज इट टू गुड ऑफ अ बॉलिंग फॉर देम? अनबीटन थी ना अब तक वर्ल्ड कप में। सोचे कहां के बेचारों की कश्ती, और इतना बुरा यार, नॉट कि वो कोई टफ मैच होता। तो व्हाट हैपेंड? क्या बहुत अच्छी गेंदें करा दी थी आज न्यूजीलैंड ने? व्हाट हैपेंड? देखिए, साउथ अफ्रीका के बारे में राउंड के मैचेस में अगर कोई ना सोचे ना कि टीम बाहर हो जाएगी, लेकिन जब नॉकआउट आता है तो उस टाइम सबसे पहले दिमाग में आता है यार ये लगता है टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो जो चौकर्स का नाम डला हुआ है। मैं ये समझ रहा था कि इस दफा शायद ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जिस तरह उनकी स्पेशली फास्ट बॉलिंग परफॉर्म कर रही है या बैटिंग कर रही है। देखिए, न्यूजीलैंड जो है ना यार, ये कमाल क्रिकेट खेलती है। और मेरे लिए कमाल सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 50 लाख 60 लाख लोगों का मुल्क है ये। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि यार इसमें से टैलेंट कैसा निकलता है जी। ठीक है, ये कोई करोड़ों का मुल्क नहीं, अरबों का मुल्क नहीं है, ये 50-60 लाख लोग हैं। ठीक है, तो देख लो क्या टीम हम बनाते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड की वाइड टीम ऐसी थी कि वो भी किसी अच्छी टीम को इस तरह आउट क्लास कर सकती है, लेकिन इतना बुरा आउट क्लास साउथ अफ्रीका मैं नहीं समझ सकता। लेकिन मैं एक टाइम पे ये समझा था कि अब बिल्कुल मैच वन साइड हो गया है। वो किस वक्त, जब 85 या 90 पे 5-6 विकेट गिर चुके थे, तो मैंने बोला अब तो वैसे भी 120-130 रन होने, एंसन ने आके 50 रन की नहीं खेली तो 169 हुए। लेकिन ये ज़रूर हमने सोचा कि यार ये जो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है ना, स्पेशली जो दो ओपनर्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत पावरफुल है। ये जो है साउथ अफ्रीका को हो सकता है टफ टाइम दे दे। ठीक है, और
ये इसकी बात हम करते हैं कि ड्यू की बात, ड्यू तक तो मौका ही नहीं आया कि यार चलो फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर रहे, स्पिनर को मसला हो रहा है, उनका बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, शायद वो कुछ कर जाए या फास्ट बॉलर कुछ कर जाए, वहां वो तक की बात ही नहीं तो थी। आया ही नहीं मौका। मतलब यानी जिंदगी में एक आध दफा ही इस किस्म की इनिंग खेली आपको जाती है, जो देखने कि को जाहिर सी बात है इसी किस्म के जो है वो प्लेयर्स खेल सकते हैं। जो आज फिन एलन ने इनिंग खेली है ना, इस किस्म की इनिंग जो हमें नजर आती थी क्रिस गेल की तरफ से, ठीक है ना, वो जो खेला करता था, वन साइड कर दिया मैच, मतलब खत्म ही कर दिया, कम बोले और 100 करके चला गया। तो मतलब यानी उसने जो किया आई थिंक आउटस्टैंडिंग। और एक मशवरा मैं साउथ अफ्रीका को देना चाहता हूँ कि बबूमा को कप्तान बना दो, क्योंकि वो बड़ा लकी है, उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते। T20 का कप्तान बनाओ, शायद उसकी किस्मत से जो साउथ अफ्रीका की टीम T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए। जनाब, जिसका नाम लिया क्रिस गेल का तनवीर भाई ने, इस सेंचुरी से पहले किसके नाम था क्विकेस्ट सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड? क्रिस गेल। और आज फिन एलन ने तबाही बर्बादी फैल दी। एक बार फिर वो जरा फिन एलन की आज की इनिंग्स की ग्राफिक दिखाइए। ये आपके सामने 33 बॉल 100 रन। जस्ट मेंशन द स्ट्राइक रेट वुड यू? अरे छोड़े स्ट्राइक रेट क्या, 50 तो उन्होंने सिर्फ छक्कों से ही बना दिए। फवाद भाई, ये फिन एलन नहीं, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सोर्सेज, फिन एलन हो गए, टिम साइफर्ट और लोकी फर्गसन, ये पक्के कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर भी नहीं है न्यूजीलैंड के। ये कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो इनको अलाउ करता है कि फिर वो जाके लीग वगैरह खेल लें एंड ऑल दैट। इससे मुझे याद आता है कि हमारे प्लेयर्स ने कैसा नहीं रगड़ा लगाया था पीसीबी का कि हमें ये दोगे तो हम खेलेंगे, हमें वो दोगे तो हम खेलेंगे। आई मीन कैरेक्टर अपहीवल बॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा सख्त मैं जाना नहीं चाह रहा। तो तारीख ही बता दूं, डॉन ब्रैडमैन का नाम तो सबने सुना होगा। वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे, हाँ, जॉब करते थे, ठीक है। न्यूजीलैंड क्यों एक टीम के तौर पे उभर के और कामयाब हो रही होती है, हर रेड बॉल में वाइट बॉल में तो टॉप 2-3 में रह रही है। कोई ऐसी टीम नहीं जो तीनों वनडे में T20 में इस तरह से परफॉर्म कर रही हो। इंजॉय करते हैं, ठीक है, शौक से प्रेशर नहीं है, पैशन है, एंजॉय कर रहे हैं, सिस्टम को समझ गए हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं। जो बात हमारे तनवीर कहते हैं कोच, इन लोगों का कोई कोच वोच नहीं होता, ये खुद कोच होते हैं, ठीक है। आप अपने आप को सतह पे लेके जाते हैं। उनकी कौम भी हमारी तरह जज्बाती नहीं, माजरत के साथ। वो जब वर्ल्ड कप हारे या जीते, हाँ, कोई टीवी नहीं टूटा, कोई घर नहीं जला होगा, तो उस जब उस तरह की गंदी क्रिकेट भी तो नहीं खेलते ना। सारा माहौल होता है ना, फिर आपने एक और अच्छी बात की, सॉरी तनवीर ने जैसे बात किया कि जी 60 लाख की आबादी है, 50 कर लें, तो फिर सिस्टम भी बात करें ना, उसमें से निकल जाता है। तो अगर सारी चीजें सही हो ना, तो 11-15 लड़के किसी भी चीज में निकलने मुश्किल नहीं। जब हम सिस्टम की बात करते हैं, ये आपकी भी आज टीम अनाउंस हुई है, एक सिस्टम, अरे वो करते हैं, उस पे करते हैं, एक और चीज करते हैं, उस पे तो करनी है जबरदस्त भी बात। करिएगा। इसने कितनी बॉलों पे किया? हाँ, इसने 33 बॉलों पे 37 बॉलों पे भी एक ने 100 किए, तो उसने भी कुछ कहा है। उसने भी इन सब पे बात करेंगे। नाजरीन आज ताक के फवाद भाई जो है ना ऑन फायर है। लेकिन उससे पहले आई नो के सलमान बट जो हैं, उन्होंने जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो भी हुआ, तनवीर भाई आपने विटनेस रहते और बड़े उसके बाद लोगों ने उनको डिसलाइक किया, लेकिन सलमान बट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स इन पाकिस्तान। ऐसी मैं कैजुअली उनकी मैंने बात सुनी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन जैसी नेशंस का नाम लेके सलमान बट ने कहा कि यार ये इनको कोई कोच पूछ नहीं सिखाता, इनके स्कूल डेज से लेके इनकी क्रिकेटिंग डेज तक ये होते ही फिट हैं, ये मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। बिल्कुल, ये सुन लें इसको, ये एबी डिविलियर्स हॉकी भी खेलता है, रग्बी भी खेलता, क्रिकेट भी खेलता, फुटबॉल का कीपर भी था। तो हमारा बच्चा तनवीर भाई, और किसी डाइव मारने पे बात हो रही थी, इस पर सलमान बट ने बात की, हमारे ग्राउंड जाके देखें, हम क्या बताएं आपको, आप खुद ही बता दें। कोई ये जो नॉर्थ कराची में ग्राउंड है, कोई मारेगा बच्चा डाइव मारेगा? नहीं मारते ना। तो हम आगे 10 साल क्या देख रहे तनवीर भाई? हम हमारा बच्चा बेचारा जो मिडिल क्लास से जो आता था टैलेंट, वो तो अब रुल ही रहा है ना, इतनी महंगाई हो चुकी है, वो क्या ही क्रिकेट खेलेगा। या तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की या उससे भी ऊपर की क्रिकेट चली गई है। ग्राउंड हमारे पास, फैसिलिटीज जहां पे बच्चा डाइव मारे वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। ऐसे कैसे फिर क्रिकेट चलेगी? देखिए आपने सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया। देखिए उसकी वजह है, अगर एक तो वो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो बहुत ही हाईली टैलेंटेड होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हाँ ठीक है। वो इतने सही में ही ऐसे तरीके से बल्ला पकड़ते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे भाग के बॉलिंग करते हैं, बंदा हैरान होता है यार क्या टैलेंट है। वो एक नेचुरल टैलेंट होता है। उसके बाद आपने स्कूल की बात की जी, ठीक है। हमारे जितने भी पाकिस्तान में स्कूल हैं, जो अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर उनमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं,
वो आपको सारे स्कूल के अंदर सारी गेम्स खिलाते हैं, ठीक है ना। हमारे सब बच्चे पढ़ते हैं ना, हमें पता चलता है ना कि यार सब गेम्स हो रहे हैं। अब स्कूल के अंदर एक बच्चे को क्रिकेट पसंद नहीं है, ठीक है, वो कहता है यार मैं फुटबॉल खेलूंगा, वो कहता है यार मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, बैडमिंटन खेलूंगा, वो बच्चे उस तरफ लग जाते हैं। लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको? कुछ नहीं। ठीक है, कितने बच्चे रो रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, कहाँ जाएं, किधर जाएं, किस तरफ जाएं, कोई अफोर्ड कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर थोड़े से अच्छे स्विमिंग पूल है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब यही जितने बच्चे स्कूल में, जिनका बारे में हम कहते हैं कि यार स्कूल में, घर से ज़्यादा स्कूल में जब बच्चा जाता है उसका पता चलता है कि इसका शौक क्या है, ठीक है। वो स्पोर्ट्स ही नहीं मिलता, यहाँ पे क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से स्कूल से निकलते हैं, क्या है, क्रिकेट है, कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद बाहर निकलते हैं, ग्राउंड ही कोई नहीं है। अब हमारे टाइम पे ग्राउंड थे, सब कुछ था, हमें सब कुछ मिलती थी, लेकिन उस वक्त पैशन बहुत ज़्यादा होता था। उस टाइम फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं थी। आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलती थी? सिर्फ ग्राउंड की सूरत में, ग्राउंड, ना कोचिज थे, ना फिजियोथेरेपिस्ट थे, कुछ भी नहीं था ना। हमें सिर्फ ग्राउंड तक मिल जाए, ग्राउंड किसी तरीके से खेल लो। अब ये जितने भी न्यूजीलैंडर्स हो गए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की हम बात करते हैं, भाई इनके बच्चे स्कूल से जब निकलते हैं ना, तो उन बच्चों में अगर किसी में टैलेंट नहीं भी होता, ठीक है, तो उसकी हैबिट स्कूल से इतनी अच्छी बनी हुई होती है, तो वो जाके जब फैसिलिटीज उसको मिलती हैं तो वो अवेल करता है जाके, ठीक है ना। अब मैंने जिससे शुरू में बात की कि यार जो टैलेंटेड है ना, वो बेशक स्कूल से निकलेगा, उसको ना भी फैसिलिटीज मिले, वो कुछ ना कुछ अपना तरीकेकार कर लेगा। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं, दुनिया में कोई भी बच्चा है, उसमें से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पुश चाहिए होता है, फैसिलिटीज चाहिए होती है। जो मैं पहले भी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, यार अगर हमारा क्रिकेटर नहीं कुछ कर रहा, नहीं कुछ करना चाह रहा, तो यार क्रिकेटर्स को आपने पकड़ के लाना है कि यार आपने अपने लिए करना है, ठीक है। तो वजह ये है, ये वजह आज डिविलियर है, ये जो भी है, अगर ये इन प्लेयरों की जो बात करें, ये बहुत हाईली टैलेंटेड, इनको फैसिलिटी साउथ अफ्रीका में भी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन अब इन कंट्रीज में कोई ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड नहीं है, वो पाकिस्तान में आ जाए, रह जाएंगे, हमारे बच्चे वहां चले जाएं, हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे। आपने बात की ना कैरेक्टर की, कैरेक्टर कैसे और कहां से बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब मैं क्रिकेट खेलता था, समर्स में अंडर 15 होती थी, समर्स में अंडर 17, 19 होती थी, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती थी, ठीक है। अब हो ये रहा है कि हमें पता ही नहीं कि अगला टूर्नामेंट कब होगा। आपका बच्चा आपके पास जो पढ़े आ रहे हैं, जो आपको आगे चल के कह रहे हैं ना, ये आके स्टार बन के खत्म हो जा रहे हैं। ये जो एजुकेशन की कमी है ना, 5वीं 6वीं और उसके बाद जब आप स्कूल गए ही नहीं है और आप सिर्फ खेलते रहे, सर वो चीज मिस करते हैं आप। मैं नहीं कह रहा आप 10वीं में भी गए, लेकिन कम से कम स्कूल तो गए। अच्छा, एक चीज जा ही नहीं सकते। 15 साल का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, 17 का, 19 का। आप समझ में कराओ ना यार। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड सिस्टम, जहां पर हम क्लब सिस्टम के थ्रू काम कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ हमारा न्यूजीलैंड के साथ और दूसरे अमीर मुल्कों के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को देना था जहां से वो क्रिकेट खेल कर आ रहे थे और उनको लगता था वो उनके लिए एक सस्ता स्पोर्ट है जो कन्वीनियंटली वो खेल सकते हैं। मुझे बताएं ना, आपने वो प्लेटफॉर्म हटाया, फिर उसका ऑल्टरनेटिव नहीं दिया ना। सुने, वो पीसीबी नहीं हटाया, वो हुआ ये कि मुझे फ्री का ग्राउंड मिलता था। मेरे घर में नॉर्थ आजाबाद में 5 ग्राउंड थे। अच्छा, वो फ्री में। अब मैं किसी ग्राउंड में 10-15 हजार रुपए दिए और मैं केएमसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमारा राइट है बच्चों का, बिल्कुल, क्लब के बच्चों को वो नहीं अफोर्ड कर सकते। आप कमाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप सर्विस देने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड्स अभी कहीं नजर आते हैं खेलते हुए बच्चे? बहुत कम, इजाजत ही नहीं है। इजाजत नहीं है, अभी तो रमजान में आप ऐसे भी नहीं खेल सकते। अच्छा, उसके बाद है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो कुछ ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उसमें कंपनीज ने हायर किए हैं पूरे साल के लिए, पूरी मल्टीनेशनल से पकड़ ली है। मल्टीनेशनल 40 साल के बुड्ढे खेल। अब मुझे एक बात बताएं, उन ग्राउंड्स के अंदर जिनके ग्राउंड से क्या पैसे नहीं कमाएंगे वो? बिल्कुल, ठीक है। वो तो बोलेंगे यार क्लब क्रिकेट में कुछ हो ही नहीं रही, पैसे हमें मिल रहे हैं, हम क्यों क्लब क्रिकेट की इजाजत दें सब कुछ। लेकिन अच्छा, सरकार के ग्राउंड, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जब खुले डुल्ले हमारे टाइम पे ग्राउंड्स होते थे बच्चों के खेलने के लिए, अब वो नजर नहीं आते। क्यों वो जगह दी गई लोगों को? क्यों उन जगहों को खत्म किया गया? क्यों बच्चों के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया वो सब कुछ? ठीक है ना, कि यार ये ग्राउंड है, कुछ ग्राउंड छोड़ देते, सब ग्राउंड खत्म कर दिए। आप बिल्डिंगें बन गई, पता नहीं क्या क्या वहां पे बन गई। आप पैसे लेना, ये जैसे हम रीजनेबल ये रनिंग वनिंग में हम जाते हैं, 20 रुपए 30 रुपए आप उसमें दे दो ना ग्राउंड, चले पैसे ले लें, ये मुनासिब वाला कर लें। एब्सोल्युटली, ये वो खेलने का भी हो जाए। यही वो सारी चीजें रही हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट में आजकल हम देख रहे हैं, एक डिबैकल। और मजे की बात यह कि अगर आज आप कराची की सड़कों पर निकल जाए, रमजान में जो रौनकें होती थी,
वो भी अब नजर नहीं इसमें सॉरी एक चीज इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अब जो भी ग्राउंड्स बनाए जाते हैं वो भी सिर्फ कमाने के लिए बनाते हैं, क्रिकेटर के लिए कोई नहीं सोचता। और उसकी वजह से जो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्विकली हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपकी टीम जब आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करके देती तो एक जो नेशनल जील होता है क्रिकेट को खेलने का वो भी हम नजर नहीं आता। अब वो भी हमें पता चल रहा है कि बच्चे नहीं जाते क्रिकेट की तरफ, वो भी अब मेसी की बात जरूर करते हैं, रोनाल्डो की बात जरूर करते हैं, लेकिन बाबर आजम की बात अब कम हो रही है और हमारे पिछले स्टार्स की बात कम हो रही है। बाबर आजम का उन्होंने तस्करा छेड़ दिया, उनकी तो ओडीआई स्क्वाड में भी बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है, एक ब्रेक के बाद उसी पे करेंगे बात। रहिए हमारे साथ, आधा वक्त। आइए, वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं खेल का जुनून और विद दैट हम करने जा रहे हैं फटाफट कंसोलिडेट। और ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान का क्रिकेट में ऐसे डिसीजन होते हैं जिस पे आने वाले सालों में तहकीक होगी कि यार ये लोग कैसे ऐसे कर लेते हैं। अब फर्ज करें ये मेरे बराबर में है एक T20 बैट्समैन और मैं कहूँ कि आप क्या हैं T20 बैट्समैन, तो मैं कहूँगा आज से आप वनडे के लिए खेलेंगे। और अगर ये बोलेंगे कि नहीं मैं तो वनडे खेलता हूँ, बोलेंगे नहीं आज से तू T20 क्योंकि ये तो तय है कि मैं तो सच बताऊंगी नहीं, तो इसलिए ये पहले से ही इसके ऑल्टरनेट क्रिएट करेंगे। और यकीन करें कि अगर तो आप पाकिस्तान के लिए अच्छे प्लेयर रहे हैं और अभी आपकी उम्र नहीं, हाँ मौका नहीं दिया जाएगा खेलने में, लेकिन कहा जाएगा कि अरे अब तुम हेड कोच बनोगे हमारी, वो भी टेस्ट टीम के। जनाब पाकिस्तान की सबसे पहले तो वनडे के लिए जो बांग्लादेश से हमने खेलना है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ। अभी उस स्क्वाड में अच्छी बात है कि नए नाम सामने आए जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। भाई ये है वो स्क्वाड और इसको एक मरतबा बड़ी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको। तनवीर भाई ने आज चश्मा लगा के देखा ही नहीं, वरना वो चश्मा लगा के देखते हैं कि चल क्या रहा है। इतना दिल टूटा हुआ है कि वो देख भी नहीं रहे कि आखिर ये स्क्वाड है क्या। हाँ भाई कैसी लगी आपको स्क्वाड? देखिए चश्मा लगाने की मुझे जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि क्या तस्वीर अपने आप में देखिए सीधी बात है यार, यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो सकती। सर्जरी की बात होती है, जिस हम पहले बात कर रहे थे, सर्जरी में सिर्फ इनको बाबर नजर आता है। T20 में सर्जरी बाबर, वनडे में सर्जरी बाबर, टेस्ट में सर्जरी बाबर। और मैं पहले से कह चुका हूँ T20 से इसको बाहर करेंगे, फिर वनडे की बारी आएगी, फिर टेस्ट की बारी आएगी। मतलब यानी आकिब जावेद हो गए, ये सिलेक्शन कमेटी, इनकी सर्जरी कब होगी? आकिब जावेद आपको हेड कोच नजर आता है टीम में, ठीक है, वो डायरेक्टर नजर आता है, सिलेक्टर नजर आता है। ये जब दो नौकरियों के साथ बैठे हुए तो इनकी सर्जरी कौन करेगा? सिर्फ प्लेयरों की सर्जरी होती है। उसके बाद अगर जाहिर सी बात हर जगह बाबर की बात चल रही है। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस में 100 किया हुआ है, ठीक है, तो कैसे बाहर हो सकता है? अगर भाई ये जितने भी लोग थे चीख रहे थे ना, चलो मैं नहीं चीख रहा था बाबर के लिए T20 में, बाकी तो ये चीख रहे थे ना इसको बाहर करो बाहर करो बाहर करो। तो यार जब T20 में उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो वनडे, तो फिर वनडे में क्यों नहीं है? सलमान आगा का नाम आ जाता है, किस बेस में नाम आता है? क्या किया T20 में? सुन अब फहीम अशरफ हो गया, बाबर, ये सलमान आगा हो गया और शाहीन अफरीदी हो गया, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ यार इन तीनों को इस वजह से रखा कि आपने सोचा नहीं यार एकदम से आप इनको तो नहीं बाहर कर सकते ना, क्योंकि शाहीन है कप्तान, उसको भी लेके चलना है। सलमान आगा जो हम काफ़ी बात करते रहे कि यार वो वनडे और टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है जी, समझ आती है, आप उस चक्कर में भी आपने उसको सिलेक्ट किया होगा। उसमें से फ़हीम अशरफ की मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह, लेकिन इन दोनों की मुझे समझ आती कि आपने वनडे में लेके चलना है। तो फिर बाबर की सिलेक्शन क्यों नहीं है? अगर इतना पर्सनल हुए वे कौन लोग हैं, कौन लोग इतने पर्सनल हैं? एक चीफ सेलेक्टर, एक सिलेक्टर छोड़ के चला गया, उसने तो कह दिया था कि T20 का मैं इसको नहीं मानता, ठीक है। अब ODI में अगर जिसने नहीं रखा तो वो कौन पर्सनल हुआ है? सिलेक्शन कमेटी में से कोई पर्सनल है, कोच में से कोई पर्सनल है? सुन लेना, सुन ले मेरी बात। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से अपने प्लेयरों की धज्जियां उड़ाते हैं। अब आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि बाबर को बिल्कुल जमीन पे लगा दिया जाए, वनडे से भी फारिग करके, टेस्ट क्रिकेट से भी फारिग करके। अब उसमें क्या कसूर है उसका? क्या कसूर, आप क्या चाहते हैं? फिर आप उसमें बातें करेंगे जी डोमेस्टिक T20 नहीं खेल रहा, फलाना ये नहीं खेल रहा, फलाना वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। खबरें आप उसके साथ ऐसा कुछ करते हैं तो वो क्या करेगा? फिर डोमेस्टिक से उनको रिलीज कर दिया गया, नेशनल T20। ऐसा नहीं होता, मतलब वैसे रिलीज कर दिया, नहीं खेल रहे हो, खुद नहीं खेल रहे यार, मतलब बाबर को यार मुझे एक चीज बताएं, चले सब कुछ छोड़े, मैं मानता हूं, और क्या सुन ले यार, ये थोड़ा सा लिमिटेड चेंज हो, ही माइट हैव कम, अगर बाबर पहले भी तो एक सीरीज से मिस करके दोबारा लेकर आए थे ना। मेरी बात सुने, बाबर देखें, बात सुने, वो इसीलिए आप अगर वो मिसाल के तौर पर देखें, अगर आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं वनडे में,
ये तो आपने खुलेआम ज्यादती की है ना उसके साथ, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक का भी T20 खेलेगा? वो जावेद मियां आप जब हर जगह उसकी बेइज्जती कर रहे हो तो वो क्यों खेलेगा? अच्छा, दूसरी बात, अगर उसने ये सोच ली है, अगर पर्सनली उसने ये सोच ली है कि यार अब मैं पाकिस्तान टीम में T20 में नहीं आना चाहता, ठीक है, जो उसका फैसला ठीक, मैं समझता हूँ ठीक सोचा, अगर उसने सोचा तो फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, फिर वो सिर्फ PSL ही खेलेगा। PSL खेलेगा, मैंने पाकिस्तान टीम में आना नहीं है, PSL खेलो, बस अपना एंजॉय करो जो भी खेलना है। हाँ, अगर आपने जो पाकिस्तान टीम से क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान टीम से वनडे खेलना है, ये टेस्ट खेलना है, उसके लिए फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी जाके खेलनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए पहले तो ये बताएं कि बाबर आजम एक्सक्लूडेड फ्रॉम वनडे टीम, हाउ डू यू, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मैं बाबर आजम पे बात ही नहीं कर रहा, बात हम सवाल सारी कर रहे हैं फवाद भाई है आपसे। जवाब उस पर सिर्फ अच्छा, मेरा सिर्फ ये अच्छा, माजरत के अच्छा। साथ देखें, वो जो बाकी गरीब 4-5 है ना, उन पे ही बात कर लें। जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं उनमें अब्दुल समद हैं, साद बेग ने टॉप किया है, ठीक है, बैटिंग में। आप विकेट कीपर्स दो अभी इंग्लैंड ए के खिलाफ भेजे थे ना, साद और रोहेल नजीर जी, जो वनडे में भेजे हैं आपने ए टीम में, उन्हीं में से किसी एक को होना चाहिए ना। वो असल में आ नहीं पा रहे ना। मैं वही सवाल, तो सिलेक्शन कमेटी सर, से मैं उसी से क्यों नहीं है भाई? मैं वही तो सवाल, वही ना, सिलेक्शन कमेटी से पूछो ना, आकिब जावेद से पूछो ना, क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, पूछने तो दे, मुझे तो पूछने फवाद दे भाई यार। पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, सही है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, किससे पूछ रहा हूँ? बोले आप, आकिब थोड़ी- जावेद साहब बताएं आप हमें। मैं सिलेक्शन कमेटी पूरी से पूछ सिलेक्शन रहा में हूँ। नाम लेना, आकिब मैं नहीं जावेद नाम का। ले रहा। क्यों? मैं टीम बंदे का नाम नहीं लेता, मैं इदारे से बात करता हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। मैं इदारे से बात करता हूँ, मैं इदारे से नहीं नाम ले, आप इदारा आकिब इज जावेद रिस्पॉन्सिबल। सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ही है ना भाई। जो बंदा मेंबर है, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो असद हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करता, ना मैं किसी एक के चापलूसी करूंगा। मैं बंदे की बात नहीं करता, और डोंट टारगेट एनीवन। ओके, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी का कि जी ये लड़के, साद ने टॉप किया, ठीक है, ये क्यों नहीं है? सुफियान मुकीम ने टॉप किया, वो क्यों नहीं है? ये मुझे आप बताएं। अरशद इकबाल ने, हम क्रिकेट देखते थे, विल्स कप होता था, उसके बाद वनडे की टीम बनती थी, वनडे की टीम बनती थी विल्स कप की परफॉर्मेंस पे। KRL ने टॉप किया, क्यों नहीं है उनके लड़के? ये किस क्राइटेरिया पे टीम नहीं, तो बनी है? मुझे ये बताएं ना, मुझे एक बात बताएं, ये कह रहे हैं ना सिलेक्शन कमेटी का नाम नहीं, भाई सिलेक्शन कमेटी, मैं यही तो कहता हूं ना, जो भी होता है, जो भी बैठा होता है वो सिलेक्शन कमेटी ये करके निकल जाता है। भाई नाम लो ना यार, चले उसकी बात हो जाए। सुने ना, अच्छा, सुने आप, अगर सुन लेना, नाम ले दिया, अच्छा, सुन लेना, सुन लेना। सिलेक्शन कमेटी कौन है? यार नाम, आकिब जावेद है, असद है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। वो है ना, वो तो छोड़ दिया। ठीक है, चले सिलेक्शन कमेटी से नाम ले दिया। अब आ जाए जी बाबर आजम साहब पे। बाबर आजम साहब का दिमाग ये है कि उन्हें पता है कि उन्हें नहीं खेलनी, ना वो रेड बॉल खेलना चाहते, ना वो फर्स्ट बॉल। ये टीम से बाहर होते थे, जावेद मियादाद बाहर होता था, वसीम अकरम PIA से जाके विल्स कप खेलता था। जावेद मियादाद UBL पे मैचेस खेल रहा है, उससे बड़े प्लेयर है ये। नहीं, दिमाग खराब हुए हैं यार। देखिए, शोएब मलिक क्या करता था? हमें खिला लेंगे क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम इतनी अच्छी है कि चिल्लाएगी और फिर आ जाएंगे। शोएब मलिक क्या करता था? शोएब मलिक जब आखिरी टाइम पे T20 क्रिकेट पाकिस्तान से खेलता था, क्या करता? सिर्फ डोमेस्टिक में T20 खेलता था, कोई वनडे डोमेस्टिक की नहीं खेलता था, कोई मैंने नहीं देखा उसको 4 डे क्रिकेट खेलता हो, वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था। लेकिन देखिए इसमें, देखिए जब तक बाबर आजम T20 क्रिकेट खेल रहा था उसमें हम बात करते थे, या बाबर आजम नहीं खेली, वो गलत खेली है ना, गलत कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है, बात कर रहे हैं, गलत कर रहा है। तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं थी, वनडे में नहीं, तो हम कहते रहे यार तुम जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। अगर अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट का T20 नहीं खेल रहा और अगर उसकी सोच है कि मैं पाकिस्तान से भी T20 खेलूंगा, तो वो उसकी गलत सोच है। तो PSL क्यों तो गलत सोच है? नहीं, PSL पैसे मिल रहे हैं। नहीं, PSL तो यार पैसे नहीं मिले, 10,000 देखिए PSL में तो यार अपनी मर्जी से जिसको भी उठा के खिला देते हैं ना। तो बाबर तो एक ब्रांड है ना यार, उसको तो PSL तो खरीदेगी ना यार, क्यों नहीं खरीदेगी? वहां तो खेलेगा ना, PSL तो आप मना नहीं कर सकते किसी को। और ये आपकी फ्रेंचाइज के ऊपर है कि यार हम किसी को ले या ना ले। तो आपकी नजर में, हमारे पास 30 देखिए मेरी नजर में नहीं, मैंने और क्रिकेटर्स को भी देखा है। हाँ। बड़ी बात है यार, उन सब ने बाबर आजम की बात की है कि यार आपको कम से कम बाबर आजम को वनडे में होना चाहिए था, ये आपने नाइंसाफी की है। T20 में ठीक है, नहीं है, अब नहीं रखना, ये जो भी है, तो आप उसको वनडे में रखिए यार। ओके, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। हमने सिर्फ बाबर पे बात की है, और भी बहुत सारे, मतलब 15 का स्क्वाड है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल फ्रॉम खेल का जुनून। और जनाब, जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टीम में किसको जगह मिली और किसको जगह नहीं मिली, और उससे पहले हम बात कर रहे थे कोचिंग की। तो हमें आपको कुछ सुनवाना है।
जो शाहिद आफरीदी साहब ने कुछ बातें की है और कुछ सजेशंस दी हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोगों के लिए भी सजेशंस दिए हैं जो हमारे पैनल में मौजूद है। नीचे यूटिलाइज करना चाहिए, आप यूटिलाइज ही नहीं होना चाह रहे। तनवीर भाई देखें, अब तो देखें अब तो करना, अब तो आपको कंसिडर तो करना पड़ेगा। देखें, इट्स नॉट अबाउट करो। देखिए, सबसे पहले शाहिद अफरीदी का थैंक यू कि शाहिद अफरीदी ने मेरा नाम लिया, बट मेरा जवाब है no। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं जब टीवी पे आया था ना, तो मैं ये सोच के आया था कि मैं क्रिकेट बोर्ड में कभी भी नहीं जाऊंगा, ना जॉब करूंगा। और मैं पहले भी इस चीज़ पे कायम था, मैं आज भी इस चीज़ पे कायम हूँ और मैं आगे भी कायम रहूंगा। क्यों वैसे? ठीक है, जैसे? क्योंकि मैं सिस्टम से इतना तंग हो गया हूँ। जब खेलता हुआ भी था, जो सियासतें देखता था, उसके बाद टीम में भी गया, जो सियासतें देखी मैंने, तो फिर मैंने उसी टाइम सोच लिया नहीं यार, इस सिस्टम में वापस नहीं आना। हालांकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया, बहुत अच्छा पता है कि अगर मैं कोचिंग करूं बॉलिंग की तो बहुत सी चीज़ें मैं बता सकता हूं बच्चों को। और दूसरी बात ये कि मैंने जिस पहले कहा कि तनवीर भाई गोइंग फॉर योर ओन एकेडमी और गेटिंग योर ओन पीपल रेडी, नॉट जस्ट, मुझे पता है सिस्टम में बहुत कमी है। अच्छा देखिए, उसमें एक और वजह है, नहीं आप पूरे आ सकते, लेकिन उसमें एक और बात है। देखिए, रमीज़ राजा साहब ने भी एक दफ़ा मुझे एक मीटिंग हुई थी, उसमें बोला था कि आप एग्री हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने मना कर दिया था। अब चेयरमैन को भी मैंने मना कर दिया था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी बात ये, अगर मैं 13-14 साल हो गए मुझे टीवी पे, मैंने इतनी मेहनत करके, लोगों से गालियां खा के, सब कुछ करके मैंने एक अपनी एक जगह बनाई है, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं दोबारा क्रिकेट बोर्ड में जाऊं तो वो एक किस्म के लिए मेरे लिए नई चीज़ होगी। हाँ, शाहिद अफरीदी ने जो मेरी बात की है, उनकी बात रखने के लिए मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, और मैं ऑफ़र भी कर चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कभी भी नहीं करूंगा, चाहे मुझे 1 करोड़ महीना भी दे दे। हाँ, कभी कहीं कैंप लगेगा, कभी कुछ होगा, तो वो मुझे 2-4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए अगर कोई मुझे बुलाता है उसमें मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर जॉब की बात होती है, वो मैं कभी भी जॉब नहीं करूंगा। नाज़रीन, तनवीर भाई ने आज फाइनली, ये हमारा चौथा सीजन है इकट्ठे, हमारा चौथा सीजन है इकट्ठे, और तनवीर भाई ने हमेशा यही कहा है, मतलब कि हम के सामने भी कह रहे हैं कि मैंने नहीं करनी, लेकिन आज फाइनली जब एक लेजेंड ने कहा कि यार क्यों नहीं करते, तो तनवीर भाई ने यहाँ तक तो आए हैं। नहीं, ये पहले 2-4-8 दिन का कैंप है, हमें तो नहीं, आपने नहीं भाई, हमारे पास यहाँ पहली मर्तबा आया ना, ठीक है, यहाँ जिक्र मैंने किया, लेकिन और जगहों पे भी मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि जॉब परमानेंट तौर पर रेगुलर जॉब नहीं करूंगा। 5-6 दिन के लिए अगर किसी ने बुलाना है तो वो मैं चला जाऊंगा। कर सकते हैं फवाद भाई, जो असल बात शाहिद आफरीदी क्योंकि मैं अपनी टीवी की जॉब नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जो असल बात शाहिद आफरीदी कर रहे हैं वो ये कि यार फॉरेन कोचेस, ओह या विद दैट वी आर गोइंग टू फिनिश एज वेल, और उसके साथ ही वो ये बात करें कि फॉरेन कोचेस क्यों, व्हाई नॉट द लोकल कोचेस फ्रॉम योर ओन डोमेस्टिक सतह पे, और फिर वो ये कि डोमेस्टिक सतह पर, निचली सतह पर वो सारे इनकी बात करने से पहले एक चीज, उन्होंने एक सोहेल खान का जो नाम लिया ना जी, वो बहुत अच्छा बॉलर है। उसने बहुत इंप्रूव किया अपनी बॉलिंग, और T20 मेरे ख्याल है पाकिस्तान हो या डोमेस्टिक हो, सबसे अच्छी उसने T20 में परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उसने वर्क किया अपनी बॉल के ऊपर। उसको जब आया था बहुत तेज गेंद करता था, ना उसको नया बॉल करना आता, कुछ भी नहीं, खेल के 500 आउट किए, फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान भी खेला, अब इन स्विंग आउट स्विंग। और एक चीज बता दूं, हमेशा वो बॉलर बहुत कुछ बता सकता है, ये उसको समझ होती है जिसको नया बॉल करना आता है। जिसको नया बॉल करना आता है वो बहुत अच्छा कोच हो सकता है। तो सोहेल खान का जो उन्होंने नाम लिया वो उनको आना चाहिए। मैंने मार्केटिंग में मास्टर्स किया, फिर M.Com किया, उसके बाद 15 साल नौकरी की, फिर कोशिश की पढ़ाने की, मुझसे नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो कोचिंग है या टीचिंग है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर वनडे खेल चुके हैं या हो सके। उस्ताद जो है ना, उसके एक अलग टेम्परामेंट होता है। Yes, you are right. ठीक है, मैं कतई किसी के उस पर नहीं, वो टेम्परामेंट किस में है ये देखने की जरूरत होती है। जो आपने किया, अब आप जो ये कर रहे हैं ना, आप कितने से करवा के दिखाएंगे। सही, वो आपने करवाना है, आपने किया था, बताते सब हैं, सही है, करवाना है कि ये टास्क, लेकिन वो टेम्परामेंट भी हमें कल के मैच में प्रेडिक्शन लेनी है। ये जो उन्होंने बात की, इसमें एक और चीज छोटी सी ऐड कर दूं। जिस तरह ने बात की ना, ये तो मेरी भी सोच है कि लाजमी नहीं जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली हो, जिसने कम भी खेली हो। अच्छा, होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं ना, ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में कुदरती तौर पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही होती है, यार इसका काम किस तरह मैंने सही करना है, इसको बताना किस तरीके से। और कोचिंग काम ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बता के वो उधर जाके, मैंने कितनी ज़िंदगी में अपने देखे कोचेस बता के वो कुर्सी पे बैठ गए और 4 बंदों से वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, नहीं,
वो मुस्तकिल आपको वहां पे खड़ा होना पड़ता है धूप के अंदर, वैसे ही उसको passion है देखना जैसा पड़ता है, खेलने उसको का बताना passion। पड़ता जी, 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 है, जी। बार बार बताना पड़ता है कि तुमने अगर 10 बॉलें की है यार, जो तुम्हें बताया तुम 10 में से तुमने 3 दफा वही किया जो मैंने बताया था, ये 4 दफा वही किया। ठीक अगर है। आप हट Okay. जाएंगे अब We are इसके साथ ही कल के मैच, विल टॉक अबाउट इट कमिंग शोज, लेकिन कल के मैच के लिए व्हाट इज योर जल्दी प्रेडिक्शन? सिर्फ प्रेडिक्शन देनी है, इंडिया इंग्लैंड। देखिए मुझे तो लगता है इंडिया, लेकिन फाइनल न्यूजीलैंड जीतेगा। जनाब यू गो इंग्लैंड, इंग्लैंड और टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फवाद भाई, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हाँ, टुमारो। तो फवाद भाई कह रहे हैं कि इंग्लैंड 3 गुना लगान वसूल करेगा। शायद जल्दी से जरा विनर का नाम बता देंगे। हाँ जनाब जावेद न्याजी, आपने जीता है बोल नेटवर्क की इजाजत गिफ्ट हैम्पर फॉर गिविंग द राइट आंसर इस्लामाबाद से। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर एंड एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेल विद दैट हम कर रहे हैं आज के शो का इख्तिताम। न्यूजीलैंड पहला फाइनलिस्ट बन चुका है, अब देखते हैं कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन बनता है कल के सेमीफाइनल के बाद। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह We are हाफिज। going to see you tomorrow. End Good of night. day sport. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।